पेज नंबर 18। कल हम पढ़े थे श्री शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ और मेरी वृद्धि भी वहीं हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं। आचार और विचार मीन्स विचार जो अपन अंदर सोचते हैं, अपनी थिंकिंग। आचार मीन्स अपना बिहेवियर, जो अपन बिहेव करते जैसा। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होना ही चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरा एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला है। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्धि हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कच्छन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग नव है। इसमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती है। जो सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करके जीवन में उतारने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा है। मनन नहीं करने से श्रवण सफल नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही क्योंकि कीर्तन में भी कीर्तन और कच्छन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान में से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की उपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ कि जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। कथा कीर्तन में जगत अनायास ही विस्मित हो जाता है। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वताय सुखाय। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। वंदन भक्ति अभिमान के कारण चली गई है। अभिमान बढ़ते ही वंदन भक्ति का नाश हुआ है। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको वंदे। वही सच्चा वैष्णव है जो वंदन करता है। वही वैष्णव और जो वंदन कराना चाहता है वही वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहंभाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं हो सकेगी। 18 पेपर समाप्त।